आज की आपकी टू डू लिस्ट में कौन सा काम आपके लिए सबसे बड़ा असर लाएगा? कभी कभी नोटिस नोटिस किया किया है, है कोई कोई आसान आसान सा सा काम काम अगर अगर आपको आपको पूरा पूरा दिन दिन करने करने के के लिए लिए दे दे दिया दिया जाए, जाए तो तो वो वो खींचता खींचता ही ही चला चला जाता जाता है। है। लेकिन लेकिन वही वही काम काम अगर अगर सिर्फ सिर्फ 1 एक घंटे घंटे में में खत्म खत्म करना करना हो, हो तो तो किसी किसी तरह तरह हो हो भी भी जाता जाता है। है। इसे इसे कहते हैं कहते हैं स्ट्रेच स्ट्रेच रूल, रूल, यानी यानी काम काम उतना उतना ही ही फैलता फैलता है, है जितना जितना समय समय आप आप उसे उसे देते देते हैं। हैं। जब जब डेडलाइन डेडलाइन लंबी लंबी होती होती है, है तो तो हम हम बीच में बीच में टाइम टाइम वेस्ट वेस्ट कर कर देते देते हैं, हैं, बार बार-बार बार फ़ोन फोन चेक चेक करना, करना, इधर इधर-उधर उधर टालना। टालना। लेकिन लेकिन जब जब डेडलाइन डेडलाइन छोटी छोटी होती होती है, है तो तो दिमाग दिमाग ऑटोमैटिकली ऑटोमेटिकली ज़्यादा ज्यादा फ़ोकस्ड फोकस्ड और और तेज़ तेज काम काम करता करता है। है। इसीलिए इसीलिए अगर अगर आपको आपको अपनी अपनी एफिशिएंसी इफिशिएंसी बढ़ानी बढ़ानी है, है तो तो हर हर काम काम के के लिए लिए एक एक छोटी छोटी क्लियर क्लियर डेडलाइन डेडलाइन बनाइए। बनाइए। आप आप खुद खुद हैरान हैरान रह रह जाएँगे जाएंगे कि कि वही वही काम काम जो जो पहले पहले आधा आधा दिन दिन लेता लेता था, था अब अब आधे आधे समय में समय में पूरा पूरा हो हो जाएगा। जाएगा। आज आज अपने अपने एक एक काम काम के के लिए लिए खुद खुद को को दी दी हुई हुई डेडलाइन डेडलाइन आधी आधी कर कर दीजिए दीजिए और और देखिए देखिए आप आप कितना कितना फास्ट और फास्ट और फोकस्ड फोकस्ड होकर होकर उसे उसे पूरा पूरा करते करते हैं। हैं। आगे आगे हम हम जानेंगे जानेंगे कि कि कैसे कैसे फोकस फोकस रूल रूल आपके आपके हर हर दिन दिन को को पर्पसफुल पर्पसफुल बना बना सकता सकता है। है। जब जब डेडलाइन डेडलाइन लंबी लंबी होती होती है है तो तो हम हम क्या क्या करते करते हैं? हैं? सच सच ये ये है है कि कि किसी किसी का का भी भी दिन दिन इतना इतना लंबा लंबा नहीं नहीं होता होता कि कि सब सब कुछ कुछ किया किया जा जा सके। सके। और और शायद शायद आपको आपको भी भी कई कई बार बार ऐसा ऐसा लगता लगता होगा, होगा इतना इतना कुछ कुछ करना करना है है लेकिन लेकिन टाइम ही टाइम ही नहीं नहीं है। है। लेकिन लेकिन अच्छी अच्छी खबर खबर ये ये है है कि कि आपको आपको सब सब कुछ कुछ करने करने की की ज़रूरत जरूरत भी भी नहीं नहीं है। है। आपको आपको बस बस वही वही करना करना है है जो जो आपके आपके लिए लिए सबसे सबसे ज़रूरी जरूरी है। है। यही है यही है फोकस फोकस रूल। रूल। सब सब कुछ कुछ नहीं नहीं बल्कि बल्कि सिर्फ सिर्फ सही सही चीज़ चीज पर पर ध्यान। ध्यान। जब जब आप आप गैर गैर ज़रूरी जरूरी कामों कामों को को हटाते हटाते हैं, हैं तो तो आपके आपके पास पास असली असली कामों कामों के के लिए लिए समय समय और और एनर्जी एनर्जी दोनों दोनों बचते बचते हैं। हैं। और और यही यही छोटी छोटी सी सी क्लैरिटी क्लैरिटी आपको आपको स्ट्रेस स्ट्रेस से से बचाकर बचाकर सक्सेस के सक्सेस के करीब ले करीब ले जाती जाती है। है। आज आज अपने अपने दिन दिन में में एक एक ऐसा ऐसा काम काम पहचानिए पहचानिए जिसे जिसे आप आप बिना बिना किसी किसी पछतावे पछतावे के के ना ना कह कह सकते सकते हैं हैं और और सच में सच में उसे उसे अवॉइड अवॉइड कीजिए। कीजिए। आगे आगे हम हम जानेंगे जानेंगे कि कि जब जब इन इन तीनों तीनों रूल्स रूल्स को को एक एक साथ साथ यूज़ यूज किया किया जाता जाता है, है तो तो नतीजे नतीजे कितने कितने पावरफुल पावरफुल होते होते हैं। हैं। फोकस फोकस रूल रूल का का मेन मेन प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या क्या है? है? अब अब बारी बारी है है इन इन तीनों तीनों नियमों नियमों को को एक एक साथ साथ इस्तेमाल इस्तेमाल करने करने की। की। कल कल के के लिए लिए अपनी अपनी लिस्ट लिस्ट लिखिए, लिखिए, लेकिन लेकिन उसमें उसमें से से सिर्फ सिर्फ 3 तीन काम काम चुनिए, चुनिए जो जो आपके आपके लिए लिए सबसे सबसे ज़्यादा ज्यादा असरदार असरदार होंगे। होंगे। बाकी बाकी काम काम हो हो जाए जाए तो तो अच्छा अच्छा है, है, नहीं भी नहीं भी हुआ हुआ तो तो कोई कोई फ़र्क फर्क नहीं। नहीं। लेकिन लेकिन ये ये 3 तीन काम, काम चाहे चाहे कुछ कुछ भी भी हो, हो पूरे पूरे होने होने चाहिए। चाहिए। जब जब आप आप हर हर दिन दिन सिर्फ सिर्फ 3 तीन मेन मेन काम काम पूरे पूरे करते करते हैं, हैं तो तो आपका आपका दिन दिन ऑटोमैटिकली ऑटोमेटिकली पर्पसफुल पर्पसफुल और और प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव बन बन जाता जाता है। है। आगे आगे हम हम जानेंगे जानेंगे कि कि साफ साफ लक्ष्यों लक्ष्यों के के बिना बिना आपकी आपकी मेहनत मेहनत क्यों क्यों अधूरी अधूरी रह रह जाती जाती है। है। 3 तीन असरदार असरदार काम काम चुनने चुनने का का मुख्य मुख्य फ़ायदा फायदा क्या क्या है? है? सोचिए, सोचिए, आप आप टैक्सी टैक्सी में में बैठे बैठे और और ड्राइवर ड्राइवर से से बस बस इतना इतना कहें, कहें, सिर्फ सिर्फ चलाओ। चलाओ। अब अब ज़रा जरा बताइए, बताइए, क्या क्या आप आप अपनी अपनी मंज़िल मंजिल तक तक पहुँच पहुंच पाएँगे? पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं। यही यही हमारी हमारी ज़िंदगी के जिंदगी के साथ भी साथ भी होता होता है। है। अगर अगर हमारे हमारे पास पास साफ साफ लक्ष्य लक्ष्य ही ही नहीं नहीं है, है तो तो चाहे चाहे हम हम कितनी कितनी भी भी मेहनत मेहनत कर कर लें, लें, नतीजे नतीजे कभी कभी साफ साफ नज़र नजर नहीं नहीं आते। आते। लेकिन लेकिन जैसे जैसे ही ही आप आप अपने अपने गोल गोल को को क्लियर क्लियर करते करते हैं, हैं, आपकी आपकी हर हर मेहनत मेहनत सही सही दिशा दिशा में में लगती लगती है। है। मान मान लीजिए, लीजिए, अगर अगर आपको आपको पहले पहले से से पता पता है है कि कि अगले अगले
30 दिनों में आप क्या पाना चाहते हैं, तो आपकी एनर्जी उसी काम पर लगेगी और बाकी डिस्ट्रैक्शंस अपने आप हट जाएंगे। इसलिए पहला और सबसे ज़रूरी कदम है अपने लक्ष्यों को साफ करना। आगे हम जानेंगे
कि अपने गोल्स को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में कैसे तोड़ा जाए ताकि उन्हें पूरा करना आसान हो जाए। अगर आपके पास साफ गोल नहीं है तो क्या होगा? ज्यादातर लोग अपने गोल्स ऐसे लिखते हैं, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ या मैं फिट होना चाहता हूँ। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे वेग गोल्स कभी पूरे नहीं होते। आपको चाहिए क्लियर गोल्स जो बिल्कुल साफ और डुएबल हो। सी, क्लैरिटी, साफ हो कि आपको क्या चाहिए। एल, लिंक्ड, आपके वैल्यूज और जरूरत से जुड़ा हो। ई, इजी टू मेजर, प्रोग्रेस को नापा जा सके। ए, अचीवेबल, हकीकत में संभव हो। आर, रियलिस्टिक टाइमलाइन, कब तक पूरा करना है ये तय हो। जब आप ऐसे गोल्स लिखते हैं तो कंफ्यूजन गायब हो जाता है और रास्ता बिल्कुल साफ दिखने लगता है। आगे हम जानेंगे कि अपने लिए 30 दिन की चुनौती का लक्ष्य कैसे तय करें। अगर गोल है अगले 2 हफ्ते तक मैं रोज 20 पुशअप्स करूंगा, तो ये गोल कैसा है? अब बारी है एक पावरफुल एक्टिविटी की, जो आपकी जिंदगी में सचमुच बदलाव ला सकती है। अपनी नोटबुक खोलिए और लिखिए, अगले 30 दिनों में मैं कौन सा एक बड़ा बदलाव लाऊंगा। ये बदलाव किसी भी फील्ड का हो सकता है, पढ़ाई, काम, सेहत या पर्सनल लाइफ। लेकिन याद रखिए, गोल छोटा और अचीवेबल होना चाहिए। जैसे मैं अगले 30 दिन रोज 20 मिनट पढ़ूंगा या मैं 30 दिन सुबह 7 बजे उठूंगा। ये छोटा सा 30 दिन का लक्ष्य आपको डिसिप्लिन और दिशा दोनों देगा। और जब आप इसे पूरा करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप और बड़े गोल भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि अगले दिन की प्लानिंग क्यों इतनी पावरफुल होती है। कभी नोटिस किया है, जब आप बिना किसी प्लान के उठते हैं तो पूरा दिन बस इधर उधर की भागदौड़ में निकल जाता है और दिन खत्म होने पर लगता है आज तो कुछ खास किया ही नहीं। लेकिन जब आप रात को ही अगले दिन की लिस्ट बना लेते हैं तो सुबह उठते ही दिमाग क्लियर होता है। आप जानते हैं कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। यही है प्लानिंग का जादू। एक सिंपल लिस्ट आपके दिमाग से कंफ्यूजन हटाती है और एनर्जी बचाती है। और जब आप दिन की शुरुआत साफ योजना से करते हैं तो आपको कंट्रोल और कॉन्फिडेंस दोनों महसूस होते हैं। आगे हम जानेंगे कि दिन को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए टू डू लिस्ट कैसे बनानी है और प्रायोरिटी कैसे तय करनी है। रात में लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? अब सवाल ये है कि जब आप अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो उसकी प्राथमिकता कैसे तय करें। इसका एक आसान तरीका है, अपने कामों को 3 कैटेगरीज में बांटिए। मस्ट डू, जो हर हाल में आज ही करना है। एग्जाम्पल, एग्जाम की तैयारी या डेडलाइन वाला काम। शुड डू, जो करना अच्छा है लेकिन अगर आज न भी हुआ तो बड़ी समस्या नहीं होगी। एग्जाम्पल, ईमेल चेक करना या फाइल्स ऑर्गेनाइज करना। नाइस टू डू, जो बस एक्स्ट्रा टाइम मिला तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या रैंडम ब्राउजिंग। जब आप अपनी लिस्ट ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो बेकार के काम पीछे हट जाते हैं और जरूरी काम सबसे पहले पूरे होते हैं। अपनी नोटबुक में 3 कॉलम बनाइए, मस्ट डू, शुड डू और नाइस टू डू। अपनी आज की पूरी लिस्ट उसमें लिखिए और सही कैटेगरी में डालिए। फिर चेक कीजिए क्या आपने मस्ट डू वाले काम पूरे कर लिए।
आगे हम जानेंगे कि सिर्फ 3 मेन काम पूरे करके भी आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव कैसे बन सकता है। बहुत बार हम दिन की शुरुआत 15 से 20 काम लिखकर करते हैं, लेकिन सच ये है कि सब कुछ कभी पूरा हो ही नहीं सकता, और जब आधे काम अधूरे रह जाते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट महसूस होता है। यही वजह है कि जरूरी है अपनाना रूल ऑफ 3। हर सुबह अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, अगर मैं आज सिर्फ 3 काम पूरे कर लूं तो वो कौन से होंगे? जब आप ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम पूरे कर लेते हैं तो आपका दिन अपने आप प्रोडक्टिव हो जाता है। बाकी काम हो जाए तो बोनस है, न भी हो तो कोई बड़ी समस्या नहीं। सोचिए, अगर आप 30 दिन तक रोज यही करें तो आपके 90 सबसे जरूरी काम पूरे हो चुके होंगे। यही है फोकस और प्रोडक्टिविटी का असली राज। आगे हम जानेंगे कि टफेस्ट काम पहले करने से आपका दिन कितना हल्का और स्ट्रेस फ्री हो सकता है। वो दिन में 15 से 20 काम लिखने की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सोचिए, आपके पास दिन भर के 5 काम हैं। उनमें से एक सबसे मुश्किल काम है और आप उसे टालते रहते हैं। नतीजा, पूरा दिन वही काम दिमाग पर बोझ बनकर बैठा रहता है। चाहे आप बाकी छोटे काम पूरे भी कर लें, फिर भी संतोष नहीं मिलता। लेकिन अगर आप वही टफेस्ट काम सबसे पहले कर लें तो आपका पूरा दिन हल्का और आसान लगेगा। यही है टफ फर्स्ट रूल, मुश्किल काम पहले कीजिए। जब आप इसे फॉलो करते हैं तो टाल मटोल की आदत धीरे धीरे खत्म होती है और आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। आगे हम जानेंगे कि डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप सबसे मुश्किल काम को टालते रहते हैं तो क्या होता है? टाल मटोल की सबसे बड़ी वजह है काम का साइज। जब कोई बड़ा काम सामने आता है तो हमें डर लगता है और दिमाग कहता है ये बहुत मुश्किल है, अभी नहीं, बाद में। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, उस बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। मान लीजिए आपको एक किताब लिखनी है, पूरा प्रोजेक्ट सोचते ही डर लगेगा, लेकिन अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप बांट दें, स्टेप 1 सिर्फ आउटलाइन लिखना, स्टेप 2 पहला पेज लिखना, स्टेप 3 पहला चैप्टर पूरा करना। अब दिमाग कहेगा ये तो आसान है और आप शुरुआत करने से डरेंगे नहीं। आज अपने एक बड़े काम को चुनिए और उसे कम से कम 3 छोटे हिस्सों में बांटकर लिख लीजिए। आगे हम जानेंगे कि छोटे छोटे टूल से डिले करने की आदत कैसे तोड़ी जा सकती है। टाल मटोल की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? कई बार ऐसा होता है कि काम शुरू ही नहीं होता। आप बार बार सोचते रहते हैं, अभी करता हूं, थोड़ी देर में करता हूं, और इसी सोच में घंटों निकल जाते हैं। ऐसे में छोटे छोटे टूल्स बहुत काम आते हैं। पहला है 2 मिनट का नियम। अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दो। एग्जाम्पल, एक छोटा मेल रिप्लाई करना, टेबल साफ करना या किसी को क्विक कॉल करना। दूसरा है काउंटडाउन लॉन्च, बस 5, 4, 3, 2, 1 गिनो
और तुरंत काम शुरू कर दो। ये दिमाग को सोचने से करने की मोड में शिफ्ट कर देता है। इन छोटे तरीकों से आप डिले करने की आदत तोड़ते हैं। और याद रखिए, शुरुआत हो गई तो आधा काम वहीं जीत लिया। आगे हम जानेंगे कि टाइम ब्लॉकिंग से आप अपने पूरे दिन पर कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। 2 मिनट रूल का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास दिन के 5 जरूरी काम हैं, लेकिन अगर आप बस ये सोचते रहेंगे कि फुर्सत मिली तो कर लूंगा, तो सच मानिए दिन निकल जाएगा और काम अधूरे रह जाएंगे। सॉल्यूशन है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है हर काम के लिए दिन में एक साफ स्लॉट तय करना। जैसे सुबह 9 से 11 बजे तक सिर्फ पढ़ाई, दोपहर 3 से 4 बजे सिर्फ मेल्स, शाम 6 से 7 बजे सिर्फ एक्सरसाइज। जब आप कामों के लिए फिक्स्ड स्लॉट्स बना लेते हैं, तो आपके दिमाग को क्लैरिटी मिलती है और डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं। इस सिंपल टेक्निक से आपके दिन में स्ट्रक्चर आता है और आप कंट्रोल महसूस करते हैं। आगे हम जानेंगे कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और स्ट्रैटेजी से आपका दिन कितनी प्रोडक्टिविटी से शुरू हो सकता है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब क्या है? क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप बार बार काम बदलते हैं तो दिमाग जल्दी थक जाता है? इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एग्जाम्पल, आप 10 मिनट पढ़ाई करते हैं, फिर अचानक व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं, फिर वापस पढ़ाई, फिर बीच बीच में कॉल्स। ऐसे में आपका दिमाग हर बार गियर बदलता है और एनर्जी ज्यादा खर्च करता है। इसका सॉल्यूशन है बैचिंग, यानी मिलते जुलते कामों को एक साथ करना। जैसे दिन भर में 10 बार व्हाट्सएप चेक करने के बजाय सिर्फ 2 फिक्स स्लॉट्स रखिए और उसी में सारे मैसेजेस देखिए। या फिर हफ्ते भर के फोन कॉल्स को एक ही स्लॉट में निपटा दीजिए। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, एनर्जी बचती है और आपके पास एक्स्ट्रा समय निकलता है। आगे हम जानेंगे कि स्मार्ट तरीके से काम बांटकर आप अपना समय और एनर्जी कैसे बचा सकते हैं। अगर आप दिन भर में 10 बार व्हाट्सएप चेक करते हैं, तो बैचिंग करने का सही तरीका क्या होगा? सच ये है कि जिंदगी में सब कुछ खुद करना जरूरी नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को देकर भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। यही है डेलीगेशन, यानी काम बांटना। एग्जाम्पल लीजिए, घर के छोटे छोटे काम सिबलिंग्स में बांट देना, ऑफिस में रूटीन काम जूनियर्स को देना, या एप्स का इस्तेमाल करके रिमाइंडर्स और अलर्ट्स ऑटोमेट कर देना। डेलीगेशन का मतलब है अपना समय और एनर्जी बचाना, ताकि आप अपनी प्रायोरिटी वाले बड़े और जरूरी कामों पर पूरा फोकस कर सकें। याद रखिए, समझदारी सिर्फ मेहनत करने में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम बांटने में भी है। आगे हम जानेंगे कि टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप प्रोडक्टिविटी को कैसे दोगुना कर सकते हैं। इनमें से कौन सा डेलीगेशन का एग्जाम्पल है? हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कई बार डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। फोन हाथ में आते ही घंटे भर सोशल मीडिया पर निकल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर सही तरीके से यूज करें तो यही टेक्नोलॉजी आपकी सबसे बड़ी मददगार भी बन सकती है। जैसे कैलेंडर ऐप से इंपॉर्टेंट रिमाइंडर सेट करना, टू डू लिस्ट ऐप में रोज के काम ट्रैक करना, या पोमोडोरो टाइमर का इस्तेमाल करके हर 25 मिनट बाद फोकस ब्रेक लेना। ये छोटे छोटे टूल्स आपको डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज रखते हैं। फर्क बस इतना है कि आप फोन को डिस्ट्रैक्शन की जगह प्रोडक्टिविटी का पार्टनर बना लीजिए।
आगे हम जानेंगे कि आराम और रिचार्ज के बिना प्रोडक्टिविटी अधूरी क्यों रहती है। क्या आपने नोटिस किया है कि दिन में कुछ समय ऐसा होता है जब आपका दिमाग बिजली की तरह तेज चलता है, और कुछ समय ऐसा भी होता है जब बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, छोटी सी चीज भी मुश्किल लगती है। यही कहलाते हैं आपके पीक आवर्स, यानी वो घंटे जब आप सबसे फोकस्ड और एनर्जेटिक होते हैं। किसी के लिए सुबह 6 से 9 सबसे प्रोडक्टिव होते हैं, तो किसी के लिए रात 10 से 12। फर्क बस इतना है कि हर इंसान के पीक आवर्स अलग अलग होते हैं। अगर आप अपने सबसे जरूरी काम इन्हीं पीक आवर्स में करेंगे, तो वही काम आधे समय में और बेहतर क्वालिटी से पूरा होगा। आज ध्यान दीजिए, आपके दिमाग का सबसे तेज और फोकस्ड समय कौन सा है? उसे अपनी नोटबुक में लिखिए और कल से उसी समय अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम कीजिए। आगे हम जानेंगे कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए ताकि आपका फोकस बरकरार रहे। पीक आवर्स क्या होते हैं? सोचिए, आपने काम शुरू किया और तभी फोन पर नोटिफिकेशन आया। आप बस एक बार चेक कर लूं सोचते हैं, और देखते ही देखते 15 से 20 मिनट निकल जाते हैं। यही है डिस्ट्रैक्शंस, छोटी छोटी चीजें जो आपके फोकस और प्रोडक्टिविटी को खा जाती है। और सच ये है कि काम लटकने की सबसे बड़ी वजह यही डिस्ट्रैक्शंस है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। काम करते समय फोन साइलेंट या दूर रखिए। सोशल मीडिया के लिए दिन में फिक्स टाइम स्लॉट्स बनाइए, और सबसे जरूरी, मल्टीटास्किंग से बचिए। एक बार में सिर्फ एक काम कीजिए। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को कम करते हैं, तो कम समय में दोगुना काम कर पाते हैं, और दिन के अंत में गिल्ट नहीं, बल्कि सेटिस्फैक्शन मिलता है। आज जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करें, 30 मिनट के लिए फोन एयरप्लेन मोड पर रखकर देखिए, फर्क खुद महसूस होगा। आगे हम जानेंगे कि गोल्डन आवर एक्सरसाइज आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आज आपको कौन सी 3 चीजें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग बताइए। सोशल मीडिया ये आजकल सबसे बड़ा टाइम चुराने वाला है। हर मिनट एक नोटिफिकेशन और देखते ही देखते घंटों निकल जाते हैं। सोचो, अगर ये सारा समय तुम अपने सपनों को देते तो क्या होता। आज से एक नॉट टू डू लिस्ट बनाओ, उस पर लिखो सोशल मीडिया 30 मिनट से ज्यादा नहीं। फिर देखो कितना फोकस बढ़ता है। समझ गया। अगर ऐप अवेलेबल नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन की वजह कुछ और है। अक्सर हमारा दिमाग नए काम से बचने के लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेता है। शायद तुम्हारा फोन या ईमेल या बस आसपास की आवाजें। आज से जब भी डिस्ट्रैक्शन महसूस हो, खुद से पूछो, अभी कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे फोकस वापस आएगा। आज आपको कौन सी 3 चीजें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग बताइए।
अच्छा, तो सोशल मीडिया और गेम्स ऐप्स, ये तो डबल ट्रबल है ना? इनमें समय का पता ही नहीं चलता। जब हम इनमें उलझते हैं तो असली काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। याद रखो, टाइम इक्वल्स लाइफ। हर मिनट जो तुम गेम्स या स्क्रॉल करने में लगा रहे हो वो वापस नहीं आएगा। आज से एक छोटी सी चैलेंज लो, अपने फोन से गेम ऐप डिलीट करो या सोशल मीडिया का नोटिफिकेशंस बैन कर दो। छोटा स्टेप है पर फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा। अब एक पावरफुल हैबिट बनाते हैं जिसका नाम है गोल्डन आवर एक्सरसाइज। गोल्डन आवर का मतलब है दिन का वो 1 घंटा जो आप सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम को देंगे। इस समय कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस एक काम। जब आप रोज सिर्फ ये 1 घंटा फोकस से काम कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा दिन डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है। सोचिए, अगर 30 दिन तक रोज सिर्फ 1 घंटा आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल को दें तो आपकी प्रोग्रेस कितनी तेज हो जाएगी। कल सुबह उठकर अपना पहला 1 घंटा सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम को दीजिए और फर्क खुद महसूस कीजिए। आगे हम जानेंगे कि छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर गोल्डन आवर्स का मतलब क्या है। सच मानिए, आपकी जिंदगी आपकी आदतों का ही नतीजा है। जो काम आप रोज दोहराते हैं वही आपके आने वाले भविष्य को शेप देते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ने की आदत डाल लें तो 1 साल में 10 से 12 किताबें पूरी हो जाएंगी। या अगर आप रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करें तो आने वाले सालों में आपकी सेहत मजबूत और बीमारियों से बची रहेगी। बड़े गोल्स और बड़े सपनों की शुरुआत हमेशा इन छोटे छोटे डेली हैबिट्स से होती है। यही हैबिट्स धीरे धीरे आपकी लाइफ को उस डायरेक्शन में ले जाती है जहां आप जाना चाहते हैं। याद रखिए, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही लंबे समय में सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। आगे हम जानेंगे कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करके आप हैबिट्स को और मजबूत कैसे बना सकते। छोटे डेली हैबिट्स का असली फायदा क्या है? अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करेंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। इसलिए हफ्ते में सिर्फ 15 मिनट निकालिए और अपने आप से 3 सवाल पूछिए। मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए? यानी कौन सी नई आदत मुझे शुरू करनी है? मुझे क्या स्टॉप करना चाहिए? यानी कौन सी बुरी आदत मुझे छोड़नी है? मुझे क्या कंटिन्यू करना चाहिए? यानी कौन सी अच्छी आदत मुझे जारी रखनी है? ये सिंपल एक्सरसाइज वीकली रिव्यू करने का असली मकसद क्या है? सोचिए, अगर साइकिल का एक पहिया गोल ना होकर टेढ़ा मेढ़ा हो तो क्या होगा? सफर मुश्किल हो जाएगा और हर झटका आपको परेशान करेगा। यही हाल जिंदगी का भी है। अगर आपकी पूरी एनर्जी सिर्फ काम पर लगी है लेकिन फैमिली, हेल्थ या खुद के लिए समय ही नहीं है तो आपकी लाइफ का व्हील इम्बैलेंस हो जाएगा। रिजल्ट, स्ट्रेस बढ़ेगा, रिश्ते कमजोर होंगे और सेहत पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि हर हफ्ते चेक करें क्या आपने काम, परिवार, सेहत और पर्सनल ग्रोथ इन चारों को बराबर समय दिया। इसे कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस का व्हील। जब ये व्हील बैलेंस होता है तभी आपकी जिंदगी स्मूथली और हैप्पीली चलती है। आगे हम जानेंगे कि छोटे छोटे वीकली रिफ्लेक्शन से आप इस बैलेंस को और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस का व्हील कब स्मूथ चलता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अधूरे काम दिमाग पर बोझ की तरह लटकते रहते हैं? आप सोने की कोशिश कर रहे हो लेकिन दिमाग अब बार बार वही याद दिलाता है, यार वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ।
यही है अनफिनिश्ड टास्क्स का स्ट्रेस। ये अधूरे काम आपकी एनर्जी खा जाते हैं और आपका फोकस बिगाड़ देते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, जो काम शुरू करो उसे खत्म करो, चाहे छोटा काम हो या बड़ा। जब आप उसे पूरा कर लेते हैं तो एक हल्की सी राहत और सेटिस्फैक्शन मिलती है, और यही राहत आपको अगले काम के लिए नई एनर्जी देती है। आज अपनी लिस्ट से एक अधूरा काम चुनिए और उसे पूरा करके ही सोइए। आगे हम जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स कैसे कंसिस्टेंसी लाते हैं, बिना विल पावर पर निर्भर रहे। जो काम शुरू करो उसे खत्म करो। रूल क्यों जरूरी है? बहुत से लोग सोचते हैं मेरी विल पावर कमजोर है, इसीलिए मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। लेकिन सच्चाई ये है कि विल पावर पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। असली गेम है सिस्टम्स बनाना। एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो शूज और कपड़े रात को ही बाहर निकाल कर रख दीजिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो किताबें और नोटबुक पहले से टेबल पर रेडी रखिए। जब आप ऐसे छोटे छोटे सिस्टम्स बना लेते हैं तो काम अपने आप शुरू हो जाता है, बिना एक्स्ट्रा विल पावर के। याद रखिए, सक्सेस स्ट्रॉन्ग विल पावर से नहीं बल्कि स्मार्ट सिस्टम से आती है। आगे हम जानेंगे कि नॉट टू डू लिस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल तक कैसे ले जा सकती है। सिस्टम्स बनाने का फायदा क्या है? और सब लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन सच कहूं तो असली मैजिक है नॉट टू डू लिस्ट। इसमें आप वो काम लिखते हैं जो आपका समय और एनर्जी बर्बाद करते हैं, जैसे बिना वजह फोन स्क्रॉल करना, हर 10 मिनट में मेल्स चेक करना या बेवजह की गपशप। जब आप इन कामों को क्लियरली लिख देते हैं और कॉन्शियसली ना कहना शुरू कर देते हैं तो आपके पास अपने असली जरूरी कामों के लिए समय खुलने लगता है। याद रखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ और ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि बेकार कामों को हटाना भी है। आगे हम जानेंगे कि इस पूरे क्वेस्ट से आपने क्या क्या सीखा और इनमें से कौन सा नॉट टू डू लिस्ट में आ सकता है। जरा पीछे मुड़कर सोचिए, आपने इस क्वेस्ट की शुरुआत कहाँ से की थी और अब कहाँ पहुंच गए हैं। शुरुआत में शायद आपको लगता था टाइम मैनेजमेंट मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अब आपने खुद देखा कि समय कोई बोझ नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा धन है। आपने सीखा छोटे छोटे नियम, जैसे 80/20 इफेक्ट, टफ फर्स्ट रूल और गोल्डन आवर आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आपने प्लानिंग करना सीखा, नई हैबिट्स अडॉप्ट की और वर्क लाइफ बैलेंस का इंपॉर्टेंस समझा। और सबसे बड़ी बात, आपने महसूस किया कि टाइम मैनेजमेंट कोई मुश्किल कला नहीं बल्कि एक सिंपल स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। अब अगला कदम आपके हाथ में है। इन सीखों को रोज की जिंदगी में प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कैसे आपका हर दिन पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनता है। इस क्वेस्ट की सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग क्या है? सच मानिए, जब तक आप अपने लिए एक पक्का वादा नहीं करते तब तक कोई भी बदलाव अधूरा रहता है। इसलिए अब बारी है अपना टाइम मैनिफेस्टो लिखने की, यानी समय को लेकर आपकी प्रतिज्ञा। ये मैनिफेस्टो आपके लिए एक रिमाइंडर होगा कि आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए कमिटेड हैं। इसमें आप लिख सकते हैं,
मैं हर दिन 3 असरदार काम पूरे करूंगा। मैं डिस्ट्रैक्शंस पर कम और अपने गोल्स पर ज्यादा ध्यान दूंगा। मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। ये छोटे छोटे वादे ही आपकी प्रोडक्टिविटी और लाइफ को नया शेप देंगे। अभी अपनी नोटबुक खोलिए, अपना टाइम मैनिफेस्टो लिखिए और उसे अपनी स्टडी टेबल पर चिपका दीजिए, ताकि रोज आपको अपनी कमिटमेंट याद रहे। आगे हम जानेंगे इस पूरे क्वेस्ट का सबसे एक्साइटिंग स्टेप, परफेक्ट डे चैलेंज। अब बारी है इस पूरे क्वेस्ट के आखिरी और सबसे एक्साइटिंग स्टेप की, परफेक्ट डे चैलेंज। कल का दिन ऐसे बिताइए जैसे आपने इस जर्नी से सीखी हर स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया हो। एक क्लियर प्लान बनाइए। टफेस्ट काम सबसे पहले कीजिए। अपना गोल्डन आवर प्रैक्टिस कीजिए और रात को छोटा सा रिव्यू लिखिए। जब आप एक दिन को परफेक्टली मैनेज कर लेंगे तो आपको प्रूफ मिल जाएगा कि ये स्किल सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आपकी जिंदगी को सच में बदल सकती है। और सोचिए, इस क्वेस्ट को पूरा करके आपने पहले ही साबित कर दिया है कि आप अपने समय का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 10 मिनट बेवजह स्क्रॉल करने की बजाय इस क्वेस्ट को सुना और प्रैक्टिस किया। इसका मतलब है आपने अभी से अपने समय को रिसोर्सफुल बनाना शुरू कर दिया है। कल का दिन अपने परफेक्ट डे चैलेंज के नाम कीजिए और रात को लिखिए, आज कैसा लगा, मैंने क्या बदला और क्या सीखा। याद रखिए, यह क्वेस्ट खत्म जरूर हो रहा है, लेकिन आपकी नई जर्नी यहीं से शुरू होती है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेस्ट आपको पसंद आया होगा। आप जंप ऐप पर हमारे अन्य क्वेस्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। धन्यवाद। पार्टनर की सबसे बड़ी नीड समझ जाते हो तो आधी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती हैं। मेन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है रिस्पेक्ट की, और विमेन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है केयर और अफेक्शन की। जब हस्बैंड को इज्जत मिलती है, वो नेचुरली ज्यादा केयरिंग बन जाता है, और जब वाइफ को केयर मिलती है, वो ऑटोमेटिकली ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाती है। इंडियन फैमिलीज में अक्सर ऐसा होता है, वाइफ कहती है तुम मेरी फीलिंग्स इग्नोर करते हो, हस्बैंड कहता है तुम मुझे इज्जत ही नहीं देती। असल में दोनों अपनी नीड मांग रहे होते हैं, बस एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं पाते। आज से एक सिंपल सवाल अपने पार्टनर से जरूर पूछिए। हस्बैंड से, क्या तुम्हें मेरी तरफ से रिस्पेक्ट फील होता है? वाइफ से, क्या तुम्हें मेरी तरफ से केयर और प्यार फील होता है? जहां रिस्पेक्ट और केयर दोनों साथ होते हैं, वहां रिश्ता हमेशा स्ट्रांग बनता है। अब अगले लेसन में हम देखेंगे कि मेन की 6 कोर नीड्स क्या होती हैं। सोचिए, अगर कोई 90 साल तक जिए लेकिन आखिरी 15 साल दवाइयों और हॉस्पिटल में गुजरे, क्या आप इसे लंबी जिंदगी कहेंगे? असल सवाल ये नहीं कि हम कितने साल जिए, असल सवाल ये है कि उन सालों में कैसी जिंदगी जिए। आज हालत ये है कि 50 से 55 की उम्र आते आते ही बहुत लोग दवाइयों के सहारे जीने लगते हैं। हॉस्पिटल राउंड्स, रिपोर्ट्स, टेस्ट, यही डेली रूटीन बन जाता है। लेकिन सोचिए, अगर 80 की उम्र में भी आप अपने बच्चों की शादी में नाच रहे हो, 50 की उम्र में भी फैमिली ट्रिप पर जा रहे हो, 90 की उम्र में भी अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहे हो, यही है असली लंबी जिंदगी। लंबा जीना सबको मिलता है, लेकिन अच्छा जीना चुनना पड़ता है। तो मिलते हैं इस क्वेस्ट के अगले पार्ट में हिस्से में। असली लॉन्ग लाइफ कैसी होती है? क्या आपने नोटिस किया है, आजकल 35 से 40 साल की उम्र में ही लोग कहते हैं बीपी बढ़ गया, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, याददाश्त कमजोर हो रही है।
इतनी जल्दी बीमार पड़ना नॉर्मल है क्या? असल वजह है हमारी लाइफस्टाइल। दिन भर बैठना, बार बार स्नैक्स खाना, देर रात तक जागना, हर वक्त स्ट्रेस लेना, ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती हैं। पहले लोग खेतों में काम करते थे, ताजा खाना खाते थे, परिवार के साथ वक्त बिताते थे। इसी वजह से वो उम्र बढ़ने के बाद भी स्ट्रांग रहते थे। आज हमारी बॉडी को मूवमेंट कम मिलता है, नींद पूरी नहीं होती और दिमाग हमेशा टेंशन में रहता है। यही है आज की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन छोटी छोटी आदतों को बदलकर हम अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। कैसे? यही शुरुआत आप अगले हिस्से में देखेंगे। कौन सी लाइफस्टाइल हैबिट्स हेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपको ऐसा आसान रास्ता मिल जाए जिससे आपकी हेल्थ अगले 20 से 30 साल तक मजबूत रहे, तो क्या आप अपनाएंगे? यही रास्ता है ये सफर। जंप ऐप के इस क्वेस्ट में आप जानेंगे कि कौन सी रोजमर्रा की आदतें आपको बीमारियों से बचाएंगी, कौन से छोटे बदलाव आपको 90 से 100 की उम्र तक एक्टिव रखेंगे और कैसे अभी से डायरेक्शन बदलकर फ्यूचर हेल्थी बनाया जा सकता है। इसमें कोई कठिन साइंस नहीं है, नहीं इम्पॉसिबल स्टेप्स, सिर्फ सिंपल हैबिट्स और इंडियन लाइफस्टाइल के रिलेटेबल एग्जांपल्स जिन्हें कोई भी आसानी से अपना सके। ध्यान दें, इस क्वेस्ट के जरिए हम कोई मेडिकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। ये एक लाइफस्टाइल चेंज जर्नी है जिसका मकसद है आपको अवेयर करना। अब अगला सवाल ये है, क्या वाकई दुनिया में लोग बिना बड़ी बीमारियों के 90 से 100 साल तक जीते हैं? अगर हाँ, तो उनका सीक्रेट क्या है? जानना शुरू करेंगे इस क्वेस्ट के अगले मॉड्यूल से। अगर आपको एक ऐसा इजी रास्ता मिले जो आपकी हेल्थ को 20 से 30 साल तक स्ट्रांग कर दे, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है, दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां लोग 90 से 100 साल तक जीते हैं। और हैरानी की बात यह है कि वो आखिरी उम्र तक भी एक्टिव रहते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि धरती के अलग अलग कोनों में कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जहां लोग बिना बड़ी बीमारियों के लंबा जीवन जीते हैं। वहां के लोग महंगे हॉस्पिटल्स या मॉडर्न गैजेट्स पर डिपेंड नहीं होते। उनकी ताकत है रोजमर्रा की सिंपल आदतें। सुबह खेतों या बगीचे में काम करना, घर का बना खाना खाना, परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना और हर दिन मुस्कुराकर जीना। यानी लॉन्जेविटी का सीक्रेट किसी मैजिक पिल में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा है। लेकिन अब सवाल है, इन जगहों के लोगों में ऐसी कौन सी कॉमन बातें हैं जो उन्हें इतना लंबा और स्वस्थ रखती हैं? यही आप अगले हिस्से में जानेंगे। लॉन्ग लिविंग कम्युनिटीज के लोग अपना ज्यादा वक्त कहां बिताते हैं? सोचिए, बिना जिम जाए, बिना सप्लीमेंट्स लिए और बिना स्ट्रेस के लोग 90 से 100 साल तक फिट रह रहे हैं। कैसे? इन कम्युनिटीज में कुछ आदतें सब में कॉमन मिलती हैं। नेचुरल मूवमेंट, दिन भर हल्का फुल्का चलना, काम करना, गार्डनिंग करना। सिंपल फूड, पौधों पर आधारित खाना, दालें, सब्जियां, फल, अनाज। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, परिवार के साथ रहना, दोस्तों से रोज मिलना, अकेलापन कम होना। पॉजिटिव आउटलुक, हर दिन ग्रेटिट्यूड के साथ जीना और तनाव कम रखना। इनकी लाइफस्टाइल सिंपल है लेकिन असर गहरा है। यही आदतें इन्हें एक्टिव और एनर्जेटिक रखती हैं, उम्र चाहे जितनी भी हो। अब सवाल है, क्या भारत जैसे देश में जहां फास्ट फूड और स्ट्रेस दोनों बढ़ रहे हैं, हम भी ये सीक्रेट्स अपना सकते हैं? आइए अगले हिस्से में देखें। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का मतलब है फैमिली और के साथ टाइम स्पेंड करना। आपको लगता होगा कि ये सब बातें सिर्फ विदेशों में पॉसिबल हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे भारत के पुराने लाइफस्टाइल में भी ऐसे ही सीक्रेट्स छुपे हैं। पहले के जमाने में गांवों और कस्बों की जिंदगी काफी हद तक नेचुरल थी। लोग रोज खेतों और घर के काम से एक्टिव रहते थे। खाना फ्रेश और घर का बना होता था। दाल, सब्जी, रोटी, मौसमी फल। परिवार एक साथ रहता था, बुजुर्गों को रिस्पेक्ट मिलता था, बच्चे उनसे सीखते थे।
त्योहार, मेले और रिचुअल्स सबको जोड़ते थे और स्ट्रेस कम करते थे। यानी जो बातें साइंटिस्ट्स आज लंबी उम्र के सीक्रेट्स कहते हैं, वो हमारे अपने समाज का हिस्सा पहले से थी, बस हम उन्हें भूल गए। तो अब बड़ा सवाल है, हम इन आदतों को अपनी मॉडर्न लाइफ में कैसे वापस ला सकते हैं? इसकी शुरुआत होगी अगले मॉड्यूल से। त्योहार, मेले और रिचुअल्स का क्या इफेक्ट था? हमारा ज्यादातर सोच यही होता है, बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो और ठीक हो जाओ। लेकिन क्या यही सही तरीका है? पुरानी सोच यही थी कि बीमारी आने पर उसका इलाज किया जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि कई बार बीमारियां पकड़ में आती ही देर से हैं। नई सोच कहती है बीमारी को आने ही मत दो। यानी हेल्थ का असली गोल है प्रिवेंशन। जैसे गाड़ी को खराब होने से पहले सर्विस कराई जाती है, वैसे ही बॉडी को भी पहले से केयर चाहिए। यही है असली स्मार्ट हेल्थ अप्रोच। तो प्रिवेंशन क्यों इतना जरूरी है, और अगर हम अभी से तैयारी करें तो बुढ़ापे के साल कैसे बदल सकते हैं, यही समझेंगे अगले हिस्से में। नई सोच क्या कहती है? सोचिए, आपकी जिंदगी के आखिरी 10 साल कैसे होंगे? हॉस्पिटल और दवाइयों के बीच, या ट्रैवल, हॉबीज और फैमिली के साथ? कई लोग उम्र के आखिरी सालों में पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं। व्हीलचेयर, दवाइयां, दूसरों पर सहारा, यही उनका रियलिटी बन जाता है। लेकिन अगर हेल्थ की तैयारी पहले से की जाए तो ये पिक्चर बदल सकती है। आपके आखिरी 10 साल भी उतने ही एक्टिव और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं जितने आपके 40s या 50s। ये पॉसिबल है अगर अभी से सही आदतें बनाई जाएं। तो अब सवाल है, हम अपनी जिंदगी की तैयारी कैसे शुरू करें? कौन से स्टेप्स हमें अभी से लेने चाहिए? जानेंगे आगे। अक्सर लोग अपने लास्ट 10 साल कहां स्पेंड करते हैं? अगर आपके पास फ्यूचर सिक्योर करने के लिए फाइनेंशियल प्लान हो सकता है, तो क्या हेल्थ सिक्योर करने के लिए भी प्लान नहीं होना चाहिए? हेल्थ प्लान का मतलब है अपनी बॉडी की जरूरतों को समझकर पहले से तैयारी करना, रेगुलर चेकअप्स कराना ताकि प्रॉब्लम टाइम पर पकड़ में आए, एक्सरसाइज, सही खाना और प्रॉपर नींद को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना, स्ट्रेस कंट्रोल और इमोशनल बैलेंस को सीरियस लेना। ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन मिलकर आपके फ्यूचर को बदल सकते हैं। यानी हेल्थ किसी लक पर नहीं, बल्कि आपके अपने चॉइसेस पर डिपेंड करती है। अब जब ये समझ आया कि रोकथाम ही सबसे बड़ी दवा है, तो अगला सवाल है, हमारी रोजमर्रा की आदतें कहां बिगड़ रही हैं और उन्हें कैसे सुधारा जाए? हम जानेंगे इस क्वेस्ट के अगले हिस्से में। हेल्थ सिक्योर करने के लिए क्या चीज जरूरी नहीं है? कभी नोटिस किया है, सुबह चाय के साथ बिस्किट्स, दोपहर में कोल्ड ड्रिंक, शाम को समोसा या चिप्स, और रात को देर से हैवी डिनर। ये पैटर्न कितना कॉमन हो गया है। असल प्रॉब्लम यही है, हमारी थाली में रोज रोज छोटा छोटा जहर भर रहा है। बहुत ज्यादा चीनी, तला हुआ खाना, पैकेज्ड स्नैक्स और लेट नाइट ईटिंग, यही असली कारण है डायबिटीज, फैटी लिवर और बीपी जैसी प्रॉब्लम्स का। शरीर को फ्यूल चाहिए एनर्जी के लिए, लेकिन हम उसे ओवरलोड कर रहे हैं जंक से। पर याद रखिए, प्रॉब्लम सिर्फ फूड की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी और टाइमिंग की भी है। तो क्या मोटापा ही असली खतरा है, या फिर इसके पीछे कोई और हिडन विलन है? इस बारे में जानिए आगे। आपके हिसाब से फूड की क्वालिटी और टाइमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सिर्फ क्वांटिटी? बहुत सही सोचा।
जिंदगी में खाने की क्वालिटी हाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी से ज्यादा हम क्या खा रहे हैं और वो हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा दे रहा है ये मायने रखता है। प्रोसेस्ड फूड और बाहर का खाना सिर्फ पेट भरता है, पोषण नहीं देता। घर का बना सिंपल खाना ही असली दवा है। तुम्हें अपनी डेली डाइट में कौन सी हेल्दी चीज जोड़ना पसंद होगा? बहुत लोग सोचते हैं अगर पेट बाहर निकल आया तो हेल्थ खराब है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। मोटापा हमेशा प्रॉब्लम नहीं है। असली खतरा है शरीर का बिगड़ा मेटाबॉलिज्म। जब बॉडी शुगर को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाती, इंसुलिन का असर कम हो जाता है और अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है। यही है असली शुरुआत डायबिटीज और हार्ट डिजीज की। यानी दिखने में स्लिम इंसान भी अंदर से अनहेल्थी हो सकता है। हेल्थ का मतलब सिर्फ वेट कम होना नहीं, बल्कि मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होना है। अब सवाल आता है, मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कौन सी सिंपल आदतें हमें बैलेंस में रख सकती हैं? यही देखेंगे अगले हिस्से में। स्लिम दिखने वाला इंसान भी अनहेल्थी क्यों हो सकता है? दादी नानी हमेशा कहती थी, थोड़ा खाओ, समय पर खाओ, घर का बना खाओ। क्या ये सिंपल बातें ही असली हेल्थ सीक्रेट है? भारत की थाली में पहले से ही सॉल्यूशंस छुपे हैं। दाल और सब्जियां हमें प्रोटीन और फाइबर देते हैं। मिलेट्स और अनाज हमें एनर्जी स्टडी रखते हैं। मौसमी फल हमें नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं। और सबसे बड़ा रूल, समय पर खाना और उतना ही खाना जितना बॉडी संभाल सके। ये सिंपल प्रिंसिपल्स हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। तो अब जब खाने पीने का संतुलन समझ आ गया, अगला सवाल ये है, क्या दिल, दिमाग और बीमारियों से भी बचाव संभव है? इसका जवाब आप जानेंगे इस क्वेस्ट के अगले मॉड्यूल। क्या आप जानते हैं, ज्यादातर लोग दिल की बीमारी के बारे में तब जानते हैं जब पहला हार्ट अटैक आ चुका होता है। दिल की बीमारी आज सबसे बड़ा किलर है। प्रॉब्लम यह है कि इसका वार्निंग सिग्नल अक्सर बहुत देर से मिलता है। लोग सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल ही कल्प्रिट है, लेकिन असली कहानी और भी गहरी है। हमारे खून में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो धीरे धीरे नाड़ियों में जमकर ब्लॉकेज बना देते हैं। गुड न्यूज ये है कि ये खतरा पहले से ही रोका जा सकता है, सही लाइफस्टाइल, रूटीन चेकअप्स और समय पर एक्शन से। यानी दिल की बीमारी कोई अचानक आने वाली ट्रेजेडी नहीं, ये सालों की छोटी छोटी लापरवाहियों का नतीजा है। लेकिन सिर्फ दिल ही नहीं, दिमाग भी उम्र के साथ कमजोर पड़ता है। क्या हम मेमोरी लॉस और भूलने की बीमारी को रोक सकते हैं? इस बारे में जानेंगे आगे। ज्यादातर लोग हार्ट डिजीज के बारे में कब जानते हैं? अगर आपको अभी से अपना हार्ट स्ट्रांग रखना है तो 3 स्टेप्स कौन सा अपनाओगे? शानदार। ये तीनों चीजें ही आपके दिल और पूरे शरीर को मजबूत बनाएंगी। योगा से तन और मन दोनों को शांति मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। नेचुरल फूड यानी घर का बना ताजा खाना आपके दिल को स्वस्थ रखेगा और गेम्स खेलने से शरीर एक्टिव रहता है, स्ट्रेस कम होता है और आप खुश रहते हैं।
जब हम इन चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो सेहतमंद और लंबा जीवन जीना आसान हो जाता है। आप इनमें से आज क्या करने कभी नोटिस किया है, लोग कहते हैं नाम याद नहीं आ रहा, बात भूल गया, पढ़ा तो था पर याद नहीं रहा। क्या ये उम्र बढ़ने की नेचुरल प्रॉब्लम है? असल में दिमाग और दिल की सेहत आपस में जुड़ी है। अगर दिल हेल्थी है तो दिमाग भी बेटर काम करेगा। मेमोरी लॉस और भूलने की बीमारी अक्सर लेट स्टेज में सामने आती है, लेकिन शुरुआत बहुत पहले हो जाती है। सही खाना, डीप नींद, रेगुलर एक्टिविटी और स्ट्रेस कम करना, ये सब दिमाग की हेल्थ को स्ट्रांग रखते हैं। यानी ब्रेन को शार्प रखने के लिए किसी खास दवा की जरूरत नहीं, बल्कि रोज की सिंपल आदतें ही असली इलाज है। लेकिन क्या सिर्फ दिल और दिमाग ही चिंता की बात है, या फिर कोई और बड़ा खतरा भी छुपा हुआ है? यही आप जानेंगे अगले। मेमोरी लॉस और भूलने की प्रॉब्लम ज्यादातर कब सामने आती है? हम सबने कभी ना कभी सुना है, वो इंसान बिल्कुल नॉर्मल था, अचानक कैंसर डिटेक्ट हो गया। ये डर सबके मन में रहता है। कैंसर कोई एक डिजीज नहीं, बल्कि कई तरह की बीमारियों का नाम है। इसकी वजह जेनेटिक भी हो सकती है, लेकिन लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल है। स्मोकिंग, अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड, पोल्यूशन, ये सब रिस्क बढ़ाते हैं। लेकिन उम्मीद की बात यह है कि अर्ली चेकअप्स, क्लीन लाइफस्टाइल और सही आदतें हमें इस खतरे से काफी हद तक बचा सकती हैं। यानी कैंसर कोई अचानक गिरने वाली बिजली नहीं, बल्कि धीरे धीरे बनने वाली प्रॉब्लम है, जिसे रोकना पॉसिबल है। तो अब सवाल ये है, हम दिल, दिमाग और डिजीजेस को टैकल करने के बाद हेल्थ को स्ट्रांग रखने के लिए सबसे पावरफुल टूल क्या यूज कर सकते हैं? अर्ली और क्लीन लाइफस्टाइल कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। सोचिए, अगर कोई कंपनी एक ऐसी मेडिसिन बना दे जो डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीज और डिप्रेशन सबको कंट्रोल कर ले, तो वो दुनिया की सबसे महंगी दवा होगी। लेकिन असली सच ये है कि ऐसी दवा पहले से ही मौजूद है। उसका नाम है मूवमेंट। हरकत यानी एक्टिविटी ही सबसे बड़ी दवा है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई फिजिकल काम करते हैं, तो बॉडी का हर सिस्टम एक्टिव हो जाता है। दिल मजबूत होता है, दिमाग शार्प रहता है, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहते हैं और इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रांग होती है। यानी एक्टिव रहना सिर्फ फिटनेस का ऑप्शन नहीं, बल्कि लंबी उम्र का सबसे बड़ा सीक्रेट है। लेकिन बात सिर्फ चलने या दौड़ने की नहीं है। सवाल यह है, हमें किस तरह की एक्टिविटीज करनी चाहिए ताकि 90 से 100 की उम्र में भी इंडिपेंडेंट रह सके। जानिए आगे। एक्टिव रहना सिर्फ फिटनेस का ऑप्शन नहीं, बल्कि उम्र का सीक्रेट है। सोचिए, अगर 80 साल की उम्र में भी आप खुद से सीढ़ियां चढ़ पा रहे हो, बाजार से सामान उठा पा रहे हो और बच्चों के साथ खेल पा रहे हो, तो जिंदगी कैसी होगी? इसी के लिए जरूरी है कि आज से बॉडी को प्रिपेयर किया जाए। हल्की दौड़ और साइकिलिंग से दिल मजबूत होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल्स और हड्डियां स्ट्रांग रहती हैं। बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी से गिरने का रिस्क कम होता है। यानी हर वर्कआउट फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस है। आज जितनी कैपेसिटी बनाएंगे, वही बुजुर्ग होने पर काम आएगी। लेकिन अगर जिम जाना पॉसिबल ना हो, तो क्या घर और रोजमर्रा के कामों से भी हेल्थ स्ट्रांग रखी जा सकती है? इसका जवाब अगले हिस्से में। बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज को कम करते हैं? क्या आपको पता है, हमारे दादी दादा जिम नहीं जाते थे, फिर भी स्ट्रांग और एक्टिव रहते थे। उनका सीक्रेट क्या था? असल में उनका सीक्रेट था रोजमर्रा की एक्टिविटीज। रोज पैदल चलना, बकेट से पानी भरना, सीढ़ियां चढ़ना, खेत या बगीचे का काम और योग जैसी प्रैक्टिसेस। ये सब सिंपल लगती हैं, लेकिन बॉडी को नेचुरल स्ट्रेंथ और स्टेमिना देती है। आज भी अगर हम रोज 8 से 10,000 कदम चल लें, थोड़ा योग कर लें और घर का काम एक्टिवली करें, तो जिम की कमी पूरी हो सकती है। तो अब मूवमेंट और एक्सरसाइज
रेलवे के जनरल या अनरिजर्वेड ट्रेन टिकट लेने के लिए अब आपको रेलवे स्टेशन पर घंटों लंबी लंबी लाइन में लग के ट्रेन टिकट लेने की जरूरत नहीं है। अब आप जनरल टिकट मोबाइल से ही बुक कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला यूटीएस ऐप डाउनलोड करना है, ओपन कर लेना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूजर है तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर, नाम, डिटेल डाल के रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। ओटीपी से मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे। मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। ऊपर पहला ऑप्शन जनरल टिकट पर क्लिक करेंगे। बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस पर टिक करेंगे। डिपार्ट फ्रॉम गोइंग टू स्टेशन यहाँ पे आप सर्च करके सिलेक्ट कर लेंगे। गेट फेयर पर सिंपली क्लिक कर देना है। एडल्ट में यहाँ पे ऊपर पैसेंजर सेलेक्ट करना है, 1 से 4 तक कर सकते हैं। टाइप ऑफ पेमेंट में यहाँ पे आप पेमेंट ऑप्शन दूसरा जैसे यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल किराया कितना लगेगा यहाँ दिख जाएगा। बुक टिकट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन को एक सेलेक्ट करना है, पे कर देना है। पेमेंट होने के बाद आपका टिकट बुक हो जाएगा। और अगर टिकट चेकर टिकट पूछता है तो 100 टिकट पर यहाँ पे जाना है और व्यू टिकट करना है। यहाँ से टिकट दिखा सकते हैं। रेलवे के जनरल या अनरिजर्वेड ट्रेन टिकट लेने के लिए अब आपको रेलवे स्टेशन पर घंटों लंबी लंबी लाइन में लग के ट्रेन टिकट लेने की जरूरत नहीं है। अब आप जनरल टिकट मोबाइल से ही बुक कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला यूटीएस ऐप डाउनलोड करना है।